सद्गुरु महाराज की जय। सब ओर से ख्याल को मोड़ करके गुरु महाराज जी के चरणों में जोड़ करके श्रद्धा विश्वास के साथ गुरु महाराज जी की जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग हाट जाते हैं सौदा खरीदने के लिए। वहां पर बहुत हलचल होता है और जो सौदा खरीदने वाले हैं उस हलचल में भी मरमलाई करके सौदा खरीद लेते हैं। हम आप जहां बैठे हुए हैं ये भी एक हाट है, यहाँ पर भी सौदा बिकता है। आप कहिएगा बाबा यहाँ पर तो कोनो साग सब्जी नहीं देखते हैं, तो यहाँ क्या बिकता है? तो संत कबीर साहब कहते हैं, चल सतगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। कहते हैं कि सतगुरु के हाट चलो, जहां पर ज्ञान ध्यान की बातें होती हैं, जहां पर बुद्धि का विकास होता है। संसार में हम आप देखते हैं जो जितना ज्ञान में, जो जितना बुद्धि में आगे है, उनके पास उसी तरह की विशेष सुविधा है। भौतिक ज्ञान में जो जितना बढ़े चढ़े हैं, उनके पास भौतिक सामग्री अधिक है। अध्यात्म ज्ञान में भी जो अंतर्मार्गी होता है, अंदर में चलते हैं, उनके पास भी संपत्ति होती है, लेकिन वह संपत्ति दिखाई नहीं पड़ता है।
एक राजा शिकार करने के लिए जंगल जाता है। देखा एक लंगोटीधारी महात्मा को, लंगोटी पहने हुए हैं, अलमस्त पड़े हुए हैं, साधारण झोपड़ी है, कोई खास व्यवस्था नहीं है। राजा के मन में दया आ जाती है कि महात्मा जी को देखो, कोई व्यवस्था नहीं है। बाहर से तो अक्सर लोगों को, साधु महात्माओं को देखिएगा, बाहर से बिल्कुल एकदम खाली खाली है, कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमारी दृष्टि तो केवल बाहर ही जाती है, इसलिए बाहर को ही देखते हैं। वैसी दृष्टि हो, सूक्ष्म दृष्टि, तब न देख पाएंगे कि इनके पास में जो अनमोल वस्तु है वह राजा के भी पास नहीं है। महात्मा के पास अनमोल वस्तु है, लेकिन राजा के पास वह दृष्टि नहीं है कि देखेंगे। एक महात्मा जी गए भंडारा पाने के लिए, तो भंडारा में दक्षिणा दिया जाता है ना, पहले जमाने में। हाँ, 1 पैसा 2 पैसा 4 आना दिया जाता था। तो महात्मा जी को 4 आना रुपया मिला। महात्मा जी सोचे कि हमको कोई मतलब इसकी आवश्यकता नहीं, हमारे पास में जो है जितना है बहुत है। कोई कंगाल आदमी, जो सबसे गरीब आदमी हो, दरिद्र आदमी हो, उसको दान कर देना चाहिए। तो महात्मा जी वो रुपया 4 आना लेकर के देख रहे थे कि कौन गरीब है, उसको ही दान करना चाहिए। तो महात्मा जी जा रहे थे, उधर से राजा सेना साज करके दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने के लिए उधर से आ रहे थे। महात्मा जी से भेंट हो जाती है। महात्मा जी बहुतों की तरफ दृष्टि देखे, बहुतों की तरफ देखे, लेकिन महात्मा जी को कोई वैसा कंगाल नहीं बुझाया तो उसको दान दे। महात्मा जी सोचते सबसे बेसी कंगाल लगता है हीरा जी, इसलिए इसको ही दान देना चाहिए। गए, राजा है कि कोई है, लेकिन महात्मा वो भी कम साहसी थोड़े होता है, महात्मा साहसी होता है। गए सीधे राजा के पास, बोले कि तुम सबसे गरीब आदमी हो, सबसे दरिद्र हो, ये लो 4 आना रुपया, 4 आना पैसा लो। राजा क्रोधित हो गया है, आप हमको नहीं समझते हैं, हम कौन है, हम राजा हैं। तुम राजा हो, लेकिन हमने देखा कि सबसे गरीब तुम ही है। बोले कैसे करें, क्या करें? आखिर तुम्हारे पास गरीबी है, तब तो तुम दूसरे राज्य पर जा रहे हो चढ़ाई करने के लिए, दूसरे को खून बहाने के लिए। तो अगर तुम्हारे पास जितना है उसमें अगर संतुष्ट रहता, इस सेना साज करके क्या जरूरत था दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने के लिए? इसलिए तुम सबसे दरिद्र हो, ये लो। राजा तुरंत उतरे रथ पर से, महात्मा जी के चरण पर नतमस्तक हो जाते हैं, कहते महाराज क्षमा कर दीजिए, अब नहीं चढ़ाई करूंगा, अब नहीं चढ़ाई करूंगा, लगे हाथ लौट गए। तो देखिए महात्मा कैसे होते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा महात्मा के चरण में लौटते थे। अगर इनके पास अगर कुछ नहीं होता तो क्यों लौटते? कोई ऐसी संपत्ति है जो हम आपको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ है, लेकिन सबके नजर में नहीं आता है। अगर सबके नजर में आता है तो महात्मा के पास में भीड़ की कोई कमी रहती है, जगह रहता है यहाँ पर है? मोहन बाबू कहाँ बैठाते लोगों को, जगह नहीं मिलता, लेकिन सबको उस तरह का दृष्टि नहीं है, इसलिए लोग नहीं आते हैं। तुम राजा साहब गए शिकार करने के लिए, देखा महात्मा जी के पास बढ़िया से घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए बढ़िया से अन्न नहीं है,
जब सर्दी का मौसम है ऊनी कपड़ा चाहिए, और जब गर्मी का मौसम हो सूती कपड़ा चाहिए। ये सब कोई व्यवस्था नहीं है। कहते महाराज आपको बहुत अभाव है, देखते हैं न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए अन्न है, न पहनने के लिए कपड़ा है। इसलिए महाराज मैं आपको 10-20 हजार देना चाहता हूं। महात्मा जी बोले राजन किसी गरीब को दे दे। कहते हैं आपसे गरीब कौन होगा? न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए अन्न है, न पहनने के लिए कपड़ा है, कोई व्यवस्था बढ़िया से नहीं। बोले राजन तुम नहीं जानते हो मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है तुम नहीं जानते हो। तुम देखना चाहते हो, योग बल की परीक्षा लेना चाहते हो, तो देखो उत्तर की तरफ, उधर देखते हैं सोना का पहाड़। मेरे पश्चिम की तरफ देखो, अन्न का एकदम पहाड़ भंडार। दक्षिण की तरफ देखो, एकदम ठंडा ठंडा पानी बह रहा है। पूरब की तरफ देखो, चांदी का पहाड़। बोले राजन तुम क्या सोचते हो उनका गाल है? अरे मेरे पास ऐसी भी जड़ी बूटी है, ऐसी भी जड़ी है, एक बार लोहा को छुआ दो तुरंत सोना हो जाता है। ऐसी भी जड़ी मेरे पास है। भर दिन वहां पर बातचीत किए, जलपान वगैरह किए। उसके बाद वहां से चल देते हैं। राजा खाना पीना खा करके जब गए सोने के लिए, तो उस समय में राजा के मन में होता है कि महात्मा जी के पास ऐसी भी जड़ी है जिसको छुआने से तुरंत सोना हो जाता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार मोबाइल काट दिए तो समझ जाना चाहिए, देखिए जो सत्संगी नहीं है तो नहीं समझ पाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। तो राजा मन में विचार करते हैं कि महात्मा जी ने कहा कि मेरे पास ऐसी भी जड़ी है जो लोहा को छुआने से तुरंत सोना हो जाता है, तो क्यों नहीं कुछ लोहा लेकर के जाते महात्मा जी के पास, वहां से सोना बना ले आते। हमारे पास तो ढेर काम है, प्रजाओं का संभाल करना पड़ता है, संपत्ति की कमी भी जाता है, थोड़ा और संपत्ति बढ़ जाता, राजपाट और बढ़ जाता। नींद नहीं आ रही थी, यही चिंतन उसके मन में चल रहा था। अंत में होते होते राजा क्या करते हैं, 12 बजे रात को गधा पर कुछ लोहा लाद करके चले महात्मा जी के पास। 2-3 बजे रात में पहुंचे महात्मा जी के पास। आहट सुन करके महात्मा जी जगे। बोले कौन? बोले कि मैं राजा, मैं राजा। इतनी रात को? बोले कि हाँ, आपने कहा कि मेरे पास ऐसी भी जड़ी है, लोहा को छुआने से सोना हो जाता है, तो मैं कुछ लोहा लाया हूं गधा पर लाद करके, आप उसको सोना बना दीजिए। मेरे पास बहुत धन का अभाव है। महात्मा जी कहते गरीब मैं या तुम? राजा मैं या तुम? बोलो कौन है राजा? मैं तुम्हारे पास नहीं गया, लेकिन तुम मेरे पास आया। धन तुम्हारे पास है, लेकिन फिर भी धन का अभाव बुझाया। मेरे पास नहीं है, फिर भी अभाव नहीं बुझाया। बोलो राजा कौन है? असली राजा कौन है? तुम नकली हो, मैं असली हूँ। ठीक है, तुम अगर मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, लेकिन एक शर्त है,
बोले क्या है? तो साल भर तक मेरे पास रहना पड़ेगा। साल भर तक मेरे पास रहना पड़ेगा, जितना भी तुम लोहा लाओगे सबको हम सोना बना देंगे। लालच में लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आप लोग जो आए हैं, कोई लालच है मोहन बाबू की तरफ से? कुछ आदमी कहेंगे कि बाबा भंडारा भंडारा खाने के लिए आजकल कौन किसको कौन निमंत्रण दे दीजिए, खूब जमा हो जाएगा लोग। पहले वाला जमाना चला गया। निमंत्रण देने के बाद भी कुछ ऐसे लोग आते थे जो बिना निमंत्रण के आते थे, जिसको देहाती भाषा में लोग हर नहीं, देहाती भाषा में लोग बोलते हैं हर अब इस समय में गरीब से गरीब आदमी क्यों नहीं है, आप निमंत्रण देकर के भी बुलाइएगा फिर भी नहीं आना चाहेंगे। बहुत आदर करेंगे, बहुत हे फलना बहुत हे याद सत्संगियों को बहुत आपको कहना पड़ेगा। अगर आप लोगों को बुलाना चाहते हैं तो बहुत आदर करना पड़ेगा, तब आएंगे। आप थोड़ा सा ढिलाई देखेंगे फलना नहीं आएंगे। आपके भाव को देखता है लोग कि सही में हमको ये बुला रहा है। तो महात्मा जी कहते हैं कि तुम रह जाओ मेरे पास। लालच दिए कि सब लोहा को सोना बना देंगे, लेकिन साल भर रहना पड़ेगा। हम आपको जब यहां से लालच देने लगे, नए विशेष और 10 टकिए थोड़ा बांटने लगे न सभी सत्संगी को, सबको 10 टकिए बेसी लगे। मैं बाढ़ में देखा कि 5 रुपया वाला साबुन 10 रुपया वाला साबुन जब बांटते थे तो बढ़िया बढ़िया आदमी रहीस जिसको कहते हैं, बाढ़ के समय एपीएल बीपीएल सब बराबर हो गया था और सब लाइन लग जाता था। 5-10 रुपया साबुन 1-2 किलो चूड़ा लेने के लिए लाइन लग जाते थे। देखिए लालच कैसा चीज है। लेकिन सत्संग में लालच नहीं दिया जाता है बाहरी, इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं और आना भी नहीं चाहते हैं। लालच पड़ जाए तो कहना क्या है, लेकिन लालच नहीं होता है। सत्संग में कुछ नहीं मिलता है ऐसी भी बात नहीं है। सत्संग में ऐसी चीज मिलती है, ऐसा संपत्ति मिलता है, उसको आप रख ही नहीं पाते हैं। अगर आपके पास में क्षमता आ जाए तो आप वो संपत्ति को रखिएगा। शेरनी का दूध और किसी बर्तन में सुरक्षित रहता है। शेरनी का दूध सोना के ही बर्तन में वह ठीक रहता है, और मैं दीजिएगा फट जाएगा शेरनी का दूध। ऐसे ही आपका हृदय जब तक वह सोना नहीं होगा तब तक आप वह अध्यात्म ज्ञान को नहीं पकड़ सकिएगा। बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, बहुत महीन ज्ञान है। इसको समझने के लिए आपके पास महीन बुद्धि होनी चाहिए। राजा को लालच दिए, साल भर तक मेरे पास रहो, जितना भी लोहा लाओगे सबको सोना बना देंगे। राजा सोचता 1 साल की बात है, 1 साल की बात है, ढेर लोहा लाएंगे, ढेर सोना बना देगा, सोना ही सोना। अब तो हम बहुत बड़ा राज्य बना लेंगे, बहुत बड़ा हुकूमत हो जाएगा। सोचे कोई बात नहीं, राजा रहने लगे। जैसा संग होता है तो स्वाभाविक रंग वैसा लग जाता है। महात्मा जी ध्यान करते थे, साधना करते थे, अंतर्मुखी होकर के समाधि में चले जाते थे। वो जो देखते थे महात्मा जी को, धीरे धीरे उसके मन में होने लगा कि काश निठल्ले मैं बैठा हूं यहाँ पर, राजकाज भी कोई कारभार नहीं है, थोड़ा सा मैं भी कुछ करता ना, कुछ हो तो होता। मन में होता है। महात्मा जी से एक दिन जिज्ञासावश बोलते हैं
कि महात्मा जी आप जो आंख बंद करके ये सब करते हैं, थोड़ा सा हमको भी बता दीजिए, थोड़ा हम भी करेंगे। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। हाँ, बैठे बैठे क्या करेंगे, कुछ काम तो करना चाहिए, बता दीजिए हमको भी। महात्मा जी देखिए सच्चा जिज्ञासु है। अभी जो दीक्षा दिया जा रहा है वो सही जिज्ञासु नहीं है। दीक्षा जो दिया जाता है माइंड पर, और आजकल तो ऐसे ही सब कुछ खाओ, बस नाम लिखा लो, एलाउंस हो गया, भाग हो गया। कोई नियम, हाँ, कोई नियम की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ खाते हैं। तो मैं आप उसमें जो कह रहे हैं कि दीक्षा, उससे बढ़िया तो आप ऐसे ही हैं, जनरल, हाँ ऐसे ही हैं, क्या जरूरत है। खाली नाम करते हैं, लेकिन ये नाम से काम नहीं चलेगा। तो देखने के बाद उनके मन में सच्ची जिज्ञासा जगी। महात्मा जी से अनुरोध करते हैं, महात्मा जी द्रवित होकर के युक्ति बताते हैं, ध्यान साधना के लिए तरीका बताते हैं, और करने लगे। राजा था, संस्कारी था, तब तो राजघराने में जन्म हुआ, ऐसे जन्म थोड़े होता है। भगवान बुद्ध के पास वैसा संस्कार था, तब न चक्रवर्ती राजा के यहाँ जन्म हुआ। पुण्य होने के बाद ही कोई अच्छे परिवार में जन्म होता है, धनी परिवार में जन्म होता है, पुण्य के ही प्रभाव से। कोई बच्चा जन्म लेता है, हाँ, मारुति पर घूमता है, कोई बच्चा जन्म लेता है तो स्टेशन पर कटोरी लेकर के घूमता है, वो भी तो पुण्य का ही है न खेला। किसी के पास पुण्य की पूंजी है तो मारुति भी घूम रहा है, हवाई जहाज पर घूम रहा है, और किसी के पास में हाँ पूंजी नहीं है तो भीख मांग रहा है ना, ये सब कर्म का खेला है ना। तो संस्कार था, महात्मा जी का साथ भी मिला, महात्मा जी के साथ वो भी करने लगे। धीरे धीरे अंतर साधना में ऊपर उठ गए। कुछ दिनों के बाद जब साल भर पूरा होता है तो महात्मा जी कहते, राजन मैंने तुम्हें वचन दिया था, वह समय आ गया कि जितना भी लोहा लाओगे सबको हम सोना बना देंगे। साल भर तक का शर्त था, साल भर पूरा हो गया, अब तुम लाओ मर्जी, जितना लोहा लाओ सबको हम सोना बना देंगे। राजा महात्मा के चरणों पर गिर जाते हैं और कहते, महाराज अब हमको सोना नहीं चाहिए। बोलिए गुरु महाराज की। कहते, राजन तुम साल भर तक वह सोना बनाने के ख्याल से मेरे पास रहा, आज वह समय आ गया है, मैं तैयार हूँ सोना बनाने के लिए, जितना भी लोहा लाओगे। आज तुम ये क्या बोल रहे हो? बोले, महाराज मुझे ऐसी संपत्ति मिल गई है कि अब वह सोना फीका लग रहा है, बेकार लग रहा है। ये बाहरी संपत्ति, धन संपत्ति फीका लग रहा है। जब तक आपके भीतर में कुछ नहीं है, इसीलिए आप संसार में दौड़ लगा रहे हैं। आप जो दौड़ लगा रहे हैं धन के पीछे, पद के पीछे, राजनीति के पीछे, देखिए ना, राजनीति आता है तो सत्संगियों सब कुछ भूल जाते हैं कि हम सत्संगी हैं, हमको क्या करना चाहिए, भूल जाते हैं, राजनीति में कूद जाते हैं। थोड़ा सा कुछ पैसा दे दिया, अब उसी का प्रचार करने लगे। क्या खेला हो रहा है अभी? जो लोग जो कोई पद लेते हैं तो पैसे के बल पर, बहुत कम ऐसे हैं जो सेवा के बल पर लेते हैं, नहीं तो पैसा लुटा करके जीत लेते हैं, उसके बाद आप उसका आगे पीछे करते रहेंगे। तो राजनीति में कूद जाते, क्यों कूदते हैं? राजनीति से गंदा और कोई चीज नहीं है। अगर सबसे गंदा कोई नीति है तो राजनीति से गंदा और कोई चीज नहीं है, लेकिन राजनीति में कूद जाते हैं, दिन रात झूठ बोल करके लोगों को फंसाते हैं। अंदर में संपत्ति नहीं है, इसलिए बाहरी संपत्ति के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
झूठ बोलना पड़े, चोरी करना पड़े, नशा खाना पड़े, हिंसा करना पड़े, जो भी करना पड़े करते हैं, लेकिन हाँ धन के पीछे पागल बन जाते हैं। महापुरुष कहते हैं कि बाहरी संपत्ति ही संपत्ति नहीं है, आंतरिक संपत्ति भी संपत्ति है। तो सत्संग से आंतरिक संपत्ति का ज्ञान होता है, सत्संग से आंतरिक संपत्ति का ज्ञान होता है, लेकिन वैसा भाव रहेगा तब। इंद्र का राज्य छीना गया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। इंद्र का राज्य छीना चला गया। अभी आप धनी आदमी हैं, आपका अचानक सब संपत्ति छीन ले, आपका क्या हाल होगा? घर से निकाल दे, कैसी दुर्दशा होगी? अब सोचिए, इंद्र देवताओं का राजा, सभी देवताओं के ऊपर, सबके ऊपर हुकूमत करने वाले, और उसका राज्य छिना गया। अब तो ये दर दर भटक रहे थे इंद्र, धन के अभाव में दर दर भटक रहे थे। आपके पास में जो भी संपत्ति है, जितनी भी संपत्ति है, उसमें अगर आप संतुष्ट हैं तो आप घर गृहस्थी में रह करके भी ध्यान साधना करके परमात्मा को पा सकते हैं। ये बात को याद रखिए। कबीर साहब के पास कौन बड़ा राज्य था? चादर बनाते थे और उसको ले जाते थे बेचने के लिए, उसी से होता था, उसी से वे बड़े संतुष्ट रहते थे। जहां संतुष्टि है वहीं पर शांति है, और वहीं पर ध्यान साधना भी वही आदमी करते हैं जिनको संतोष। तो इंद्र का देखा हुआ राज्य छीना गया। हिरण्यकश्यप जिस समय इसका हुक्म चलता था, राज्य छीन लिया। दर भटक रहे थे। बाद में उसी का बेटा, जब हिरण्यकश्यप मारा गया, उसी का बेटा प्रहलाद राजा बना। अभी बेचारे भटक रहे थे, कहीं पर इसको शांति नहीं मिल रही थी, तो अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और गुरु बृहस्पति से कहते हैं, गुरुदेव, धन के अभाव में मुझे बड़ी अशांति मिल रही है, कहीं पर भी सुख चैन नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है। इसलिए गुरुदेव, कोई सुख जिससे हो, शांति जिससे मिले, कोई ऐसा उपाय बतलाइए। गुरुदेव उसको सत्संग सुनाने लगे। तो सत्संग सुनने में उसका मन लगेगा जिसको घर द्वार से निकाल दिया है, चाहे झोपड़ी क्यों नहीं है, और उसको उससे आपको बेदखल कर दे, सत्संग सुनने मन लगेगा। परिवार से बेदखल कर दे, आपको घर निकाला दे दे, नहीं लगेगा। थोड़ा सा भी है तो मन में है ना कि इतना कम से कम है मेरे पास, झोपड़ी है तो कम से कम रात में जाते हैं तो आराम से एकदम सुख से सोते हैं, आराम करते हैं, सुख चैन लगता है। अब वो भी छीना जाएगा। इंद्र का छीना गया था, इसलिए सत्संग सुनने मन नहीं लग रहा था। श्रेय और प्रेय का उसको ज्ञान दे रहे थे, लेकिन उसका दिल दिमाग सत्संग में नहीं लग रहा था। गुरु बृहस्पति कहते, मैं जानता हूं, जो अच्छे वक्ता होते हैं वो श्रोता के भाव को देखते हैं कि ये मेरी बात को सुनता है या नहीं सुनता है, और सुनता है तो कितना बढ़िया से सुनता है या नहीं सुनता है, परख लेते हैं। अभी मैं आप लोगों को कुछ बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, मेरे समझ में भी आ रहा है कि आप लोग कितना गौर से सुन रहे हैं। अगर आप गौर से नहीं सुनिएगा तो पता लग जाता है कि आप यहाँ बैठे लेकिन गौर से नहीं सुन रहे हैं। हाँ, पता लग जाता है। वैसे ही गुरु बृहस्पति बहुत कोशिश की उसको सुनाने के लिए,
हाँ, कुछ ऐसी कथा कहानी जिससे मन बहल जाए, लेकिन सुनता सुनता था, अब बस उसके दिमाग वही बात आ जाता था। धन के अभाव वाला नहीं, दरिद्र सम दुख जगमाही, असंत मिलन सम सुख चुनाही। समझाते समझाते हार गए, लेकिन ही बढ़िया से नहीं सुन रहा था। बोले कि तुमको धन छीना गया है, इसलिए तुमको सत्संग मन नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं तुम जाओ शुक्राचार्य के पास, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाओ। ये चले गए शुक्राचार्य के पास, उससे भी प्रणाम करके कहते, गुरुदेव शांति नहीं मिल रही है, अंदर से अशांति हो रही है, तीनों लोक में कहीं भी भ्रमण करता हूं लेकिन मन अशांत है, कोई उपाय बताइए शांति का। वे भी लगे सत्संग सुनाने, जो जैसा है तो वही करेंगे, महात्मा है तो क्या करेंगे, हम राज्य तो नहीं दे देंगे लेकिन सत्संग सुनाए। लेकिन उसका दिल दिमाग नहीं लग रहा था सत्संग में। शुक्राचार्य कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा धन छीना गया है, तुम्हारा मन सत्संग में नहीं लग रहा है। एक काम करो, तुम जाओ प्रहलाद के पास और प्रहलाद की सेवा करना। प्रहलाद जब तुम्हारी सेवा से खुश हो जाए और मांगने के लिए वरदान कहे तो तुम मांग लेना उनसे धलपन, शीलता मांग लेना। अगर तुम्हारे पास शीलता आ जाएंगे तो सारा धन संपत्ति तुम्हारे पास लौट आएंगे। शीलता मांग लेना बस। ये गए, हाँ, वेश बदल करके दूसरी वेश में गए और प्रहलाद के पास जाकर के कहते हैं कि आपके पास आपकी सेवा करना है, आपके यहाँ नौकरी रहना है। प्रहलाद रख ली, राजा था, पैसे की दिक्कत नहीं थी, रख ली। ये बहुत बढ़िया से सेवा करने लगे। किसी से आपको कुछ चाहिए उसकी मन लगा करके सेवा करते हैं। अभी जब खुश हो जाते तब तो फिर करना क्या है, मन लगा करके सेवा की। एक दिन प्रहलाद प्रसन्न हो जाते हैं, इंद्र की सेवा से खुश हो जाते हैं और कहते हैं मांगो वरदान, क्या मांगते हो, मैं तुम्हारी सेवा से खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। कहते अगर आप मेरी सेवा से खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो आप अपनी शीलता दे दीजिए, आप अपनी शीलता दे दीजिए। प्रहलाद कहते हैं क्या तुम इंद्र हो? बोले हाँ। क्या हमारे गुरुदेव ने तुमको भेद बताया है? बोले कि हाँ, मेरे गुरुदेव ने तुम्हें भेद बताया है। ठीक है, मैं अपनी शीलता तुमको दे रहा हूं और साथ ही साथ तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी वापस कर रहा हूं। शीलता, मैं अपनी शीलता भी तुमको दे रहा हूं और तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी मैं तुमको लौटा रहा हूं। जब आवे संतोष धन, सब धन भोगी समान। तीन लोक की संपदा रहे शील में आन। जो शीलवान होता है, सहने की क्षमता जानते हैं, तीनों लोक की संपदा उनके पास आ जाते हैं। ये शीलता क्या है? और ये आते हैं कैसे? मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत संग प्रभाव, लोकहु वेद न आने पाओ। मति, अच्छी बुद्धि कहाँ से मिलेगी? लोगों के पास काम में रहता है तो चले जाते हैं चौक पर चाय पीने के लिए, राजनीति की बात करने के लिए। मतलब दिमाग अस्थिर करके
एकांत में अकेले रहना उसको पसंद नहीं है। चौक चौराहे पर जाकर के फालतू बात में दिमाग लगाना, माथा पच्ची करना उनको बढ़िया लगता है और अपने को बड़ा स्मार्ट समझते हैं कि हम कुछ हैं। देखिए, फालतू व्यक्ति ही अपने को सोचता है कि मैं कुछ हूं, लेकिन जो कुछ है वो अपने को एकदम छिप करके रहता है और एकांत में रहता है, अपना काम करते रहता है। उनको दूसरे के काम से उतना मतलब नहीं रहता है। अगर आपको अच्छी मति चाहिए, सत्संग कर लीजिए। अकेले में भी सत्संग होता है, कोई जरूरी नहीं है कि 50-100 आदमी एक जगह जमा हो गए तो सत्संग हो गया और नहीं तो नहीं, सो बात नहीं। अकेले में भी सत्संग होता है। गुरु महाराज बोले ना, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे भी भाई, अधर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। नहीं कोई है तो सदग्रंथ का पाठ्य कर लीजिए। मन को प्रभु में लगा करके रखिए, चाहे सुमरन के द्वारा हो या कोई स्तुति के द्वारा हो, पाठ के द्वारा हो। हमारे ऋषि कहते हैं, पूजा स्तोत्रम समं जपः, जाप कोटि समं ध्यानम, ध्यान कोटि समो लयः। पूजा कोटिं समं स्तोत्रम, स्तोत्र कोटिं समं जपः, जाप कोटि समं ध्यानम, ध्यान कोटि समो लयः। पूजा पाठ जो करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं ना, अगरबत्ती दिखाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, हाँ, देवता को स्नान कराते हैं। ये जो पूजा करते हैं, पूजा में बहुत सामग्री लाना पड़ता है, उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। तिल, जौ, घी आदि आदि बहुत चीज, फूल आदि सब कुछ लाना पड़ता है। बहुत सामग्री लेकर के पूजा पाठ करना पड़ता है। ऋषि कहते हैं कि पूजा कोटि समं स्तोत्रम, ये पूजा से करोड़ों गुना अधिक लाभ स्तुति में है। स्तुति, परमात्मा की स्तुति, स्तुति भी कोई एक ही नहीं है। जो जिसको मानते हैं उसमें जो स्तुति है, भाव पूर्वक अगर आप स्तुति कर रहे हैं, उससे परमात्मा खुश हो जाते हैं। नहीं, जब सब देवता कहने लगे कि भगवान विष्णु कहाँ है, रावण के अत्याचार से धरती परेशान थी, गौ का रूप धारण करके देवता के पास गए। सब देवता सोचते हैं कहाँ है भगवान, कहाँ जाएंगे तो भगवान मिलेगा। शिव जी भी उसी सभा में थे, तो शिव जी को भी कहना चाहिए, चलो वैकुंठ, चलो क्षीर सागर, चलो और जगह। शिव जी वो ये बात नहीं बोले, क्योंकि शिव जी जानते थे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि सब जगह व्यापक है, वह प्रेम से प्रकट होता है, ऐसा मैंने जाना। स्वयं वे साधना करके, ध्यान करके इस रहस्य को जानते थे। तो हम आप जो पूजा पाठ करते हैं उससे अधिक स्तुति में है। स्तुति करने लगे, भगवान प्रकट हो गए। स्तुति सब देवता मिल करके किए तो भगवान वहीं पर आए ना, दर्शन दिए ना, और उसको अभयदान दिए। हे देवताओं, तुम लोग चिंता मत करो, मैं आऊंगा, शक्ति समेत आऊंगा और पृथ्वी का पाप से मुक्त करूंगा। भगवान दर्शन दिए, स्तुति किए तो भगवान प्रकट हो गए। तो स्तुति पूजा से बढ़ करके है। आप पूजा से भी बढ़ करके जप है, देखिए स्तुति से भी बढ़ करके जप है। स्तुति करते हैं तो बहुत शब्द दोहराना पड़ता है, नहीं स्तुति करते बहुत शब्द दोहराना पड़ता है।
और संत मत के सत्संगी को तो पौने घंटा। बहुत आदमी कहते हो ये डबल स्तुति है, बहुत लंबा पौने घंटा। अगर आप ठीक स्वर से करते ना, हड़बड़ा करके अस्थिर से, अगर सही में मध्यम में अगर आप स्तुति कीजिएगा तो पौने घंटा। हमने स्तुति किया, हाँ, उसको मोबाइल पर दिए, डाउनलोड किए, तो लगभग 52-53 मिनट का स्तुति हमको करने में लग गया। पूरा भाव से स्तुति किए, हाँ, 8-8.5 हजार आदमी वह स्तुति सुने। तो स्तुति अगर आप मध्यम में कीजिएगा, न स्लो, हाँ, न तेज, बीच में, तो पौने घंटा। थोड़ा और, हाँ, मतलब धीमी गति से करिएगा 50-55 मिनट लग जाता है। तो स्तुति, हाँ, में बहुत शब्द दोहराना पड़ता है, उससे जप में कम शब्द दोहराना पड़ता है। हम लोगों का 3 अक्षर का मंत्र है। महात्मा गांधी भी 3 अक्षर का ही जप करते थे। हे राम, महात्मा गांधी, हे राम उसका मंत्र था। हे राम। संत मत में जो गुरु महाराज जी बतलाए हैं, तो उसमें थोड़ा सा शब्द का अंतर है, लेकिन है दोनों एक ही चीज। जो राम है वही गुरु है, जो गुरु है वही राम है, दोनों कोई अंतर नहीं है। लोग सोचते हैं कि गुरु बोल दिए तो अलग हो गया राम से। बहुत आदमी के मन में होता है कि गुरु बोल दिए तो राम से अलग हो गया, राम अलग है, गुरु अलग है। लेकिन शिव जी माँ पार्वती को बोले हैं, हाँ, कई लाख बोले कि अक्षर है, नाम है, लेकिन सबसे विशेष गुरु नाम है, सबसे विशेष। ऐसा गुरु शब्द संसार में ऐसा व्यापक शब्द और कोई नहीं है। बहुत नाम है परमात्मा के, लेकिन गुरु वाला नाम से बढ़कर कोई नाम नहीं है। गुरु में सबका नाम आ जाता है। गुरु शब्द में सब अक्षर समाहित है, सब उसमें आ जाता है। जैसे हाथी के पद चिन्ह में सबका पद चिन्ह समा जाता है, वैसे गुरु के नाम में सबका नाम। राम भी गुरु, कृष्ण भी गुरु, शिव भी गुरु, काली दुर्गा इत्यादि ये भी गुरु। मतलब जिससे हम कुछ ज्ञान लिए, जिनसे भी कुछ हम, हाँ, ज्ञान ध्यान की बात सुने या सीखे या समझे, वह गुरु तुल्य है। माता पिता से लेकर के गुरुजन जितने भी हैं, हमसे बड़े या छोटे भी, जिनसे कोई ज्ञान लिया तो भी हमारे गुरु जैसे। तो गुरु शब्द में सब शब्द समा जाता है। तो इसमें जो है मतलब कम अक्षर हैं, मन को कम अक्षर में घूमना पड़ता है तो जल्दी सिमट जाता है। अंतर्मुखी ले जाने के लिए, अंतर का यात्रा करने के लिए, भीतर में परमात्मा का दर्शन करने के लिए ये सबसे बड़ा उपयोगी है। छोटा अक्षर हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज को बस करी अंकुश खरब। एक छोटा सा अंकुश जैसे मस्त हाथी को अपने बस में कर लेता है, इसी तरह से मंत्र हो लेकिन लघु, छोटा हो, जल्दी मन बस में आ जाता है। तो हम आप पूजा करते हैं, पूजा के बाद स्तुति करते हैं, तो पूजा से बढ़कर के स्तुति, हाँ, लाखों गुना अधिक है लाभ। उससे भी हम जप करते हैं तो स्तुति से भी लाखों गुना अधिक, करोड़ों गुना अधिक जप में है। जप से भी विशेष ध्यान में है। अब कहिएगा कि जप अलग है ध्यान अलग है। हाँ, जप अलग है ध्यान अलग है। जप करते हैं, कोई नाम का जप करते हैं, किसी नाम का जप करते हैं। आवाहन, जप मतलब आवाहन, बुलाना, किसी को हम बुला रहे हैं तो जप कर रहे हैं, बुला रहे हैं। फिर ध्यान करते हैं उस रूप का, तो वो सामने में आ गया, उसका दर्शन कर रहे हैं, तो ये भी मानस से ध्यान है। लेकिन ध्यान जो है उससे भी और महीन चीज है ध्यान।
ध्यान में कोई रूप नहीं रहता है, कोई नाम नहीं रहता है। वर्णात्मक नाम और वर्णात्मक नाम और रूप ध्यान से ऊपर उठ करके महीन ध्यान में जाते हैं, सूक्ष्म ध्यान में जाते हैं। और वहां जाने के बाद इससे करोड़ गुना अधिक ध्यान उसको मन सिमटता है, लाभ होता है। उससे भी अधिक पूजा कोटिंग समं स्तोत्रम स्तोत्र कोटिंग समं जप जाप कोटिंग समं ध्यानो ध्यान कोटि समो लय। कहते ध्यान से भी करोड़ गुना अधिक लाभ है समाधि। समाधि में यह जीव और पीव दो नहीं रहता है, एक ही हो जाता है। नहीं, समाधि में जाने के बाद दो की गिनती नहीं रहती है। सत्संग बोलिए श्री सद्गुरु। तो समाधि अंतिम सीढ़ी है। वहां जाने के बाद तब आप दो नहीं रहते हैं, एक ही हो जाते हैं। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, इसके लिए सत्संग सबसे मूल जड़ है। सत्संग पकड़ करके रहिए तो सब कुछ आ जाएगा, और सत्संग छोड़ दीजिएगा तो सब कुछ छूट जाएगा। पूजा पाठ ध्यान जप जितना कुछ भी धर्म काम करते हैं, अगर सत्संग छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे सब बंद हो जाएगा। और सत्संग अगर पकड़ करके रहिएगा तो धीरे धीरे धर्म कर्म में आप आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन आप वहां चले जाइएगा जहां जाने के बाद फिर आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता है। जिसको हम लोग आरती में कभी कभी गाते हैं, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, अद्वंद्व अद्वैत रहे नहीं कोई, हमें ही ऐसी आरती की जाए, भगवा जन्म बहु ने दी जाए। तो इस तरह से लेकिन ये काम कहने के लिए तो तुरंत हो जाता है, अब करने में विलम्ब लगता है। लेकिन विलम्ब ही सही, जो करना प्रारंभ कर देंगे आज न कल उसका रास्ता तय होगा। जो रास्ता चलना प्रारंभ कर दिए हैं आज न कल पहुंचेंगे, और जो प्रारंभ ही नहीं किए हैं तो अंत कहां से होगा। कोशिश अगर करिएगा एक दिन आप परमात्मा का साक्षात्कार करके सदा के लिए परमात्मा को पा लेंगे। बहुत बातें हैं, आगे नहीं बढ़ूंगा। यह जो सत्संग करवाए हैं मोहन बाबू बहुत सुंदर काम किए हैं। गुरु महाराज जी उनके ऊपर इस तरह के कृपा करें कि उनके परिवार के सदस्य आप ग्रामीण वासी भी सबके हृदय में भावना भक्ति भावना बढ़े, इसी शुभकामना के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।